द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित एक ऐसी किताब है जो व्यक्तिगत वित्त के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। ये किताब हमें बताती है कि पैसा केवल गणित और संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, भावनाओं और व्यवहार से भी जुड़ा हुआ है। हाउसल हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें वित्तीय ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार को भी समझना होगा। यहाँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश प्रत्येक खंड के लिए शीर्षक के साथ दिया गया है। 1. कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति का पैसे के बारे में दृष्टिकोण अलग होता है। ये दृष्टिकोण उनके जीवन के अनुभवों, मूल्यों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसलिए किसी को भी पैसे के बारे में उनके निर्णयों के लिए पागल नहीं कहा जा सकता। हमें दूसरों के वित्तीय निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, भले ही हम उनसे सहमत न हों। 2. भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। वित्तीय सफलता में भाग्य और जोखिम दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं। हमें उन जोखिमों से बचना चाहिए जो हमारी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। हमें उन अवसरों को भी पहचानना चाहिए जिनमें जोखिम लेने से हमें लाभ हो सकता है। 3. कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। बहुत से लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। ये लालच और तुलना की भावना के कारण होता है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए। 4. कंपाउंडिंग की शक्ति, कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ निवेश पर रिटर्न बढ़ता है। यह वित्तीय सफलता का एक शक्तिशाली उपकरण है। हमें जल्दी निवेश करना शुरू करना चाहिए और लंबे समय तक निवेशित रहना चाहिए। हमें कंपाउंडिंग की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। 5. अमीर बनाम धनी, रिच vs वेल्थी। अमीर होना और धनी होना दो अलग अलग चीजें हैं। अमीर लोग वे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वे इसे दिखावा करते हैं। धनी लोग वे हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा है लेकिन वे इसे सादगी से जीते हैं। हमें धनी बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अमीर बनने पर नहीं। 6. पूंछ की घटनाएं, टेल इवेंट्स। वित्तीय दुनिया में कुछ घटनाएं होती हैं जो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। हमें इन घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। 7. स्वतंत्रता, फ्रीडम। पैसे का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वित्तीय स्वतंत्रता हमें वह करने की अनुमति देती है जो हम करना चाहते हैं जब हम करना चाहते हैं। हमें वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। 8. बचत, सेविंग्स। बचत वित्तीय सफलता की नींव है। हमें अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। हमें अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। 9. उचित कीमत, रीजनेबल प्राइस। हर चीज की एक उचित कीमत होती है। हमें ये जानना चाहिए कि किसी चीज के लिए कितना भुगतान करना है। हमें आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना चाहिए। हमें सौदेबाजी करने से डरना नहीं चाहिए। 10. कमरा छोड़ दो, रूम फॉर एरर। हमें अपने वित्तीय निर्णयों में अनिश्चितता के लिए जगह छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए। 11. आप बदल जाएंगे, यूल चेंज। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य बदलते हैं। हमें अपने वित्तीय निर्णयों में लचीला होना चाहिए। हमें अपनी वित्तीय योजना को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। 12. विरोधाभास, पैराडॉक्सेस। वित्तीय दुनिया में बहुत से विरोधाभास होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी सबसे अच्छा निवेश कुछ न करना होता है। हमें इन विरोधाभासों को समझना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। 13. सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें हमेशा अपने वित्तीय निर्णयों में सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए। 14. जोखिम का खेल, द गेम ऑफ रिस्क। निवेश एक जोखिम भरा खेल है। हमें जोखिम को समझना चाहिए और इसे प्रबंधित करना चाहिए। हमें उन जोखिमों से बचना चाहिए जो हमारी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। हमें उन अवसरों को भी पहचानना चाहिए जिनमें जोखिम लेने से हमें लाभ हो सकता है। 15. कहानी की शक्ति, द पावर ऑफ स्टोरी। लोग कहानियों से प्रेरित होते हैं। हमें अपनी वित्तीय सफलता की कहानी बनानी चाहिए। हमें अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। 16. खर्च, स्पेंडिंग। खर्च वित्तीय सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। हमें अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। 17. निवेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग। हमें निवेश के इतिहास से सीखना चाहिए। हमें उन गलतियों से बचना चाहिए जो दूसरों ने की हैं। हमें उन सफल रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो दूसरों ने उपयोग की हैं। 18.
आशावाद ऑप्टिमिज्म। आशावाद वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। 19 बचत का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। बचत वित्तीय सफलता की नींव है। हमें अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। हमें अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। 20 धैर्य पेशेंस। वित्तीय सफलता के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। हमें लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए। हमें अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपनी वित्तीय योजना पर भरोसा रखना चाहिए। अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।